कोई भी चीज है परिवार के अंदर नई आ जाती है, नई कोई भी चीज आ जाती है तो घर के अंदर ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे बड़े दरवाजे से ले लिया जाता है। उसको रात के अंधेरे में गाड़ी में रख करके धीरे से बाथरूम के बहाने, फिर जंगल के बहाने, फिर सब्जी के बहाने बहुत मुश्किल से कमरे तक शिफ्ट करके कोई सामान लाना पड़ता है, नहीं तो परिवार में दंगा हो जाए। और फिर मायाचारी तो बिल्कुल तय है, हम खुद करते थे अपने घर के अंदर। महाराज जी आप भी क्यों, गृहस्थी में तो सब होता है। एक बार मेरे साथ भी हुआ, एक चप्पल खरीद ली, चप्पल खरीदी 500 रुपए की। हमारे जमाने में सोचिएगा 98 में 500 रुपए की चप्पल खरीदी। अब बहुत अच्छी चप्पल थी, बड़ी अच्छी कंपनी की, पहने तो बड़ा कंफर्टेबल लग रहा था। खरीद करके ले आए, ला करके दुकान में बाहर उतारी, पिताजी ने देखी चप्पल, साहब की देख रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे हम, तो बड़ी अच्छी चप्पल थी। तो पापा ने कुछ नहीं कहा, पहले तो कुछ नहीं बोले, नीचे उतरे तो उन्होंने चप्पल पहनी, तो चप्पल उनको भी पैर में बड़ी अच्छी लगी, तो वो पहन करके घर चले गए। घर चले गए, घर से लौट के आए, अब बाप पहन के चप्पल गया है तो रोक तो सकते नहीं है, ये तो नहीं बोल सकते चप्पल काहे पहन के जा रहे हैं, चप्पल लेके आए, हाँ नहीं लेके आए, बस इतनी बात अभी खत्म हो गई, अभी तो कुछ हुआ नहीं। डैडी पहन करके घर चले गए, 1 किलोमीटर चले, घर में बढ़िया आराम से पहुंचे, खाए पिए सोए, शाम को बढ़िया पहन करके चप्पल फिर वापस आए और बैठते हैं गद्दी में, और अच्छी लग रही है कोई चीज, जैसे नया जूता अच्छा लगता है, चप्पल अच्छी लगती है, उनको भी पैर में फिट बैठी। वो बोलते हैं काय कितने की चप्पल है, हमने कही 130 रुपए की। तो पिताजी बड़े 130 रुपए की, बोले हाँ 130 रुपए की लाए। अभी हमने के अभी बोल दे कि तुम्हारे ये 500 रुपए की चप्पल है, तो अभी तो जितने चप्पल नहीं है उतने तो सुनाई मंत्र तंत्र शुरू हो जाएंगे हमारे ऊपर। हमने कहा 130 रुपए की। अब जैसे हमने 130 रुपए की कही तो पापा कहते हैं एक काम करो, एक जोड़ी और ले आओ। अब जैसे ही पापा ने कहा एक जोड़ी और ले आओ, देखो मायाचारी क्या गुल खिलाती है, एक जोड़ी और ले आओ, तो अब हम बड़ी असमंजस में फंस गए। हमने कहा अगर एक जोड़ी और लाना है चप्पल यही वाली, तो अभी इसमें जो है 370 रुपए और चाहिए। अब 370 रुपए चुराने में टाइम तो लगता है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत निकाल लो, कभी 50 निकालते, कभी 20 निकालते, कभी 100 निकालते, फिर ऐसे जाकर के थोड़ी सी व्यवस्था बनती थी। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से 2 महीने के प्रयास में तो 500 रुपए की चप्पल खरीदी। पिताजी को पसंद आ गई, उनने कही 130, हम ही ने कहा 130, उनने कहा ये 130 लो, एक जोड़ी और ले आओ। अब हम तो कहते शाम को ले आएंगे, ठीक है, पैसे ले लिए पापा से 130। 4 घंटा सोचता रहा, अब ये एक जोड़ी चप्पल और कैसे आएगी, अब एक जोड़ी चप्पल और कैसे आएगी। तो हमने पापा को कहा तुम यही वाली चप्पल पहन लो, हम दूसरी वाली खरीद लेंगे। हमको ये वाली चप्पल अच्छी नहीं लग रही थी, वो ज़्यादा चमक रही है। तो पापा तो बड़े खुश हुए। फिर पापा को लगा कि कुछ गलत हो जाएगा, बच्चा जवान है, उसको भी एक अच्छी चप्पल होनी चाहिए। तो पिताजी पूछते हैं कहाँ से खरीद के लाए थे। अब क्या बताएं, अब छोटा सा तो गांव है, गांव में 4-6 तो जूते चप्पल की अच्छी दुकानें हैं, उसमें से भी गांव के अंदर रहते हैं तो सब एक दूसरे को पहचानते हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो पिताजी बोले कहाँ से खरीद के लाए थे। हमने कहा कहीं से भी लाए थे, हम ले आएंगे। अब पिताजी शाम को घूमते घामते तफरी करते हुए इलायची दबा करके पहुंच गए लच्छू सेठ की दुकान में। सिंधी था, असांजो मांजो सुट्रो पुट्रा गंजाए भाई भाई रोटी खाई बड़ी डे आए हेडे अच्छा। अब वो बुला लिया उसने, आओ सेठ बैठो। बोले यार वो लड़का एक चप्पल खरीद के लाया था, बोले हमारे यहाँ से ले गए। अरे तुम्हारे यहाँ से ले गए, एक जोड़ी और दे दो। एक जोड़ी और ले ली, एक जोड़ी और ले ली। और जैसे ही बोले ये ऐसे, बड़े पापा बड़े अच्छे थे, मतलब उसने गड्डी खोली, उसमें 100, 150, 200, 250 सब नोट सब प्रकार के रखे थे। उन्हें निकाल करके ये 130 रुपए का, बोले ऐसे बोलते हैं अरे यार अब्बू सेठ 130 रुपए की चप्पल थोड़ी, अरे लड़के ने तो 130 की बताई थी। बोले यार देखो कौन सा बच्चा है जो अपने बाप से सही बोलता है। समझा रहे हैं दोनों एक दूसरे। तो वो पूछते कितने की है, तो बोले 500 रुपए की।
500 रुपए की? 500 रुपए में तो 4 जोड़ी चप्पल आ जाएगी। तो पिताजी ने 350 रुपए में 3 जोड़ी चप्पल खरीदी, लेकर के घर के अंदर आए और फिर बोलते हैं कि वो 130 रुपए वाली चप्पल लच्छू कहाँ से लाए थे? तो फिर हमने कहा 130 की नहीं थी, 500 की थी। अब जब समझ में आ जाए कि घिर चुके हों, पकड़ में आ ही गए हैं, अब झूठ बोलने से कोई फायदा है ही नहीं, सामने सामने एविडेंस दिख रहा है, उनके हाथ में चप्पल थी 3 जोड़ी। हमने कहा एक आध जोड़ी सिर में पड़ेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले ही स्वीकार कर लो। अपन ने पहले ही स्वीकार कर लिया 500 रुपए की थी। तो पापा बहुत आराम से घर के अंदर दुकान में बैठ करके बोलते हैं, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हमने कहा अगर झूठ नहीं बोलते तो तुम 500 रुपए सहन नहीं कर पाते। ऐसे ही बोला पिताजी से, आप 500 रुपए की चप्पल सहन नहीं कर पाते। अभी यहाँ पर एक चना वाले हैं, उनके घर के अंदर एक गाड़ी खरीदी उनने 30 लाख की। उनके चना वाले की तो हैसियत थी नहीं कि वो 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता। उनके घर में उनकी बेटी है, उसने धक्का मार मार के अपने पिताजी से 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदवाई ली। फिर हमने सोचा जब तुम्हारी लड़की तुमसे 30 लाख ले सकती है तो तुम्हारा गुरु भी तो तुमसे ले ही सकता है। हमने भी सोचा अपन काय को चूको, जब तुम्हारी लड़की को तुम 30 लाख रुपए खुशी खुशी से 4 चक्के की गाड़ी के चक्कर में दे सकते हो, तो त्रिभुवनपति त्रैलोकनाथ के ऊपर हम भी कुछ ले सकते हैं। हमने उनसे भावना रखी कि जब तुम अपनी बच्ची के 30 लाख दे सकते हो तो अपने गुरु को भी तो दे सकते हो। उन्होंने सहज में स्वीकार कर लिया, आप जो बोलेंगे हमारी तरफ से दान है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।